Good morning, class 10th. Yesterday we read Bagan Peasant Movement. Now today we read Barwa Peasant Movement Bundi. बिजोलिया और बैगन फार्मर की तरह ही जो फार्मर्स थे बूंदी स्टेट के वो सफरिंग कर रहे थे। बहुत सारे जो बर्डन लगाया गया था टैक्सेस का, जैसे इनपुट्स पे, बैगर पे और बहुत हाई रेट्स पर जो लैंड रेवेन्यू लगाया जाता था। इन सब से सफरिंग होके फार्मर्स जो थे बारात रीजन के बूंदी स्टेट के, उन्होंने अटैच किया एक बॉर्डर के साथ में बिजोलिया के और स्टार्टेड किया एक मूवमेंट बूंदी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अप्रैल 1922 में। ये लीडरशिप जो इस मूवमेंट की थी वो एक जो है ऐसे हाथों में डेडिकेटेड की गई थी, एक वर्कर के हाथ में, जिसका नाम था नायनूराम शर्मा, जो राजस्थान के सेवा संघ के थे। 2 अप्रैल 1923 में एक मीटिंग जो फार्मर्स की थी वो कंडक्ट की गई थी विलेज के अंदर, डाबी विलेज के अंदर। जो चेयरमैनशिप जो था नायरूनाम उनके लीडर, उनके अंडर में, जब सिपाहियों ने ओपन फायर की थी, जो लीडरशिप जो थे उनके अंदर में पुलिस कमिश्नर इकराराम हुसैन ने। इसके साथ में नानक भील और देवलाल गुर्जर जो थे वो शहीद हो गए। 27 सितंबर 1925 में पंडित नायनूराम शर्मा ने ऑथराइज की थी और इंट्रोड्यूस किया एडमिनिस्ट्रेशन को, जो फार्मर्स की जितनी भी प्रॉब्लम थी उसी के साथ में। इसी में जो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी हाड़ौती ब्रांच में राजस्थान में सेवा संघ के अंदर। 1927 सीई के बाद में राजस्थान सेवा संघ क्लोज डाउन हो गया कई म्यूचुअल जो है संघर्ष के अंदर। इसीलिए इसी के साथ में जो क्लोजर हुआ राजस्थान सेवा संघ का, उसकी वजह से जो पारासात पीजेंट मूवमेंट जो था बूंदी का वो भी एंड हो गया। नाउ इज नींबू चाना पीजेंट मूवमेंट अलवर। सुअरों को मारना बैन किया गया था अलवर में, जबकि ये पिग्स जो थे वो यूज होते थे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक जो इस तरह के हम लोग इन तरह की चीज़ों को देखते ही, जो पिग्स के ऊपर बैन लगा, तो फार्मर्स जो थे अलवर के, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था 1921 में। इससे प्रेशराइज होकर मूवमेंट से महाराजा जो अलवर के थे उन्होंने फोर्स किया परमिशन देने के लिए पिग्स को मारना। इसके बाद में थर्ड लैंड अरेंजमेंट किया गया अलवर में 1922 सीई में। नए रेट्स लगे टैक्स रेवेन्यू के लिए जो इम्पोज किए गए 1923 से 24 तक। इससे पहले न्यू अरेंजमेंट किया गया, लेस लैंड रेवेन्यू लिया गया जो कलेक्टेड किया गया था ब्राह्मण्स और राजपूतों के द्वारा एज कंपेयर टू अदर कास्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ न्यू अरेंजमेंट, ये जो एक्सक्लूसिव राइट था इन कास्ट का वो एंड पर आ गया। ऑब्वियसली जो इसका रिजल्ट ऑब्वियसली ये रहा कि डिससेटिस्फैक्शन रहा इन दोनों सेक्शन के अंदर। यद्यपि जो फार्मर्स जो थे दूसरी कास्ट के वो डिससेटिस्फाइड थे न्यू अरेंजमेंट के साथ में, जबकि राजपूत जो थे वो एक जो इसके खिलाफ जो अपोजिशन कर रहे थे, एक मतलब इसके खिलाफ थे, संघर्ष कर रहे थे। राजपूत जो थे बैंसूर और गाजी का थाना ऑफ अलवर में उन्होंने इम्पोज किया इन टैक्स को, और इसी के साथ में उन्होंने एक लैंड अरेंजमेंट किया और कंप्लेंट्स भी की थी रेजिडेंट के खिलाफ। महाराजा जयदेव सिंह बहुत ही नाराज हो गए इस टाइप की कंप्लेंट्स के, और 14 मई 1925 सीई में फार्मर्स एक विलेज नींबू चाना के अंदर एकत्रित हुए और जो कि बैंसुर तहसील ऑफ अलवर में थी, उन्होंने डिस्कस किया इस लूट के बारे में, जिसको कि एक नाम दिया गया कलेक्टिव लैंड रेवेन्यू। सडनली इसके बाद में स्टेट आर्मी सरेंडेड की गई इस फार्मर्स के द्वारा, सरेंडेड दीज फार्मर्स, और ओपन फायर की गई उनके ऊपर। जो लीडरशिप थी आर्मी कमांडर छाजू सिंह की, और इसी के साथ में उनके जो घर थे उनको भी जला दिया गया। 156 पीपल जो थे वो किल्ड हुए इस इंसिडेंट में, और 600 पीपल जो थे वो इंजर्ड हुए। एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था रियासत, उसमें कंपेयर किया गया इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग के साथ में, जबकि महात्मा गांधी ने एड्रेस किया इस मार्च को धुआरी ध्यानशाही इन यंग इंडिया के अंदर, और डिस्क्राइब किया इस मार्च को एक वैसे ही वायलेंट के अंदर जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था। नाउ इज प्रजामंडल मूवमेंट इन राजस्थान। टिल डिकेड्स 27 के अंदर सेवरल मूवमेंट्स स्टार्टेड हुए थे डिफरेंट पार्ट से राजस्थान में, और एरिस्टोक्रेसीज के अपोजिशन में कमिटेड किए गए फेड्यूल्स के द्वारा। लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था इन सब मूवमेंट का, वो था कंसेशन करना लैंड रेवेन्यू में। जैसा हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सबकी प्रॉब्लम क्या थी, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। तो एक मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि भाई लैंड रेवेन्यू कम कर दिया जाए और फ्रीडम फ्रॉम फ्यूडल एट्रोकेटेड्स, जो भी एट्रोकेटेड्स थे उनसे फ्री कर दिया जाए। तो 1920 सीई में
नेशनलिस्ट जो लोग थे उन्होंने राजपूताना बने, जबकि डेस्पेट जो थे कांग्रेस पास किया एक रीसोल्यूशन इन सब की इंटरफेयरिंग किया एक इंटरनल अफेयर्स जो थे प्रिंसली स्टेट के। 1927 में जो फॉर्मेशन था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का, उसकी फॉर्मेशन के बाद में पॉलिटिकल वर्कर्स एक प्लेटफॉर्म के अंदर पहुंचे थ्रू विच दे कुड रेज द वॉइस, यानी कि वो अपनी आवाज को जो है वो उठाना चाहते थे। ये एसोसिएशन फॉर्म कर रहा था। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कंडक्टेड की गई थी 16 to 18 दिसंबर 1927 सीई में दीवान बहादुर रामचंद्र राय जो बॉम्बे के थे उसकी चेयरमैनशिप के अंदर। इसके बीच में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे इस एसोसिएशन के वो 7 मेंबर्स नॉमिनेटेड हुए थे राजस्थान से। इसमें इंक्लूड थे परम शर्मा कोटा, शंकरलाल शर्मा अजमेर, जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कल्याणी जोधपुर, रामदेव पोदार और बालकृष्ण पोदार बीकानेर एंड त्रिलोक चंद्र माथुर करौली। विजय सिंह पथिक ने इलेक्टेड हुए थे वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। राम नारायण चौधरी इलेक्टेड हुए थे प्रोविंशियल सेक्रेटरी के रूप में राजस्थान में और सेंट्रल इंडिया में। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इस फॉर्मेशन का वो एसोसिएशन था एस्टैब्लिश करना एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर रूलर्स थ्रू लीगल एंड पीसफुल वेज। इस रिसोल्यूशन की सपोर्टिंग के बाद में जो मूवमेंट हुए सपोर्टिंग के लिए वो प्रिंसली स्टेट के वो पास हुए थे हरिपुरा में और सबमिट हुआ कांग्रेस के अंदर 1938 सीई में। प्रजामंडल सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था वेरियस प्रिंसली स्टेट में। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हो रहे थे कि स्टैब्लिश कर रहे थे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट में, ये अपोज कर रहे थे एडवोकेट्स को और एक्सप्लोटेशन को, जो भी फ्यूडल्स के थ्रू जमींदारों के थ्रू जो भी शोषण किया जा रहा था इन सब के ऊपर विरोध किया जा रहा था। तो उसको इंडक्ट करना पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रिंसली स्टेट में और उनको प्रोवाइड करना नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स के अंदर कंडक्टेड करना कंट्री के अंदर जो कि प्रजामंडल कहलाए। ये सारे रियासत जो राजस्थान के थे वो इंडिविजुअल प्रजामंडल ही थे जो कंडक्टेड किए गए थे कई सेवरल मूवमेंट्स के अंदर जो मेंशन किए गए हैं डिफरेंट टाइम्स टिल इंडिपेंडेंस तक। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी लिस्ट है इस्टेब्लिशमेंट जो हुए मेजर प्रजामंडल राजस्थान के अंदर। तो ये कौन कौन से हुए ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। जो मोस्ट सिग्निफाइड अचीवमेंट था प्रजामंडल का वो ये था कि ये मूवमेंट जो था उसमें वुमन जो थी वो भी अपने हाउसेस से बाहर आई और उन्होंने पुरुषों के साथ में एक लाइन में खड़े होना स्टार्ट किया। कई वुमन जो थी वो स्टार्टेड हुई पार्टिसिपेट करने के लिए इस मूवमेंट के अंदर और उनको अरेस्टेड भी किया गया। सेवरल मूवमेंट्स ने पार्टिसिपेटेड किया इस मूवमेंट में जो ऑर्गेनाइज की गई थी जयपुर प्रजामंडल, रामा देवी देश पांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी एक्सेट्रा। ये जो थी वो प्रसिद्ध वुमन थी जयपुर प्रजामंडल की। उस टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट गोरजा देवी, सावित्री देवी भत्री, श्रीरेखा लाल व्यास, राजकंवर व्यास ये अरेस्टेड हुई थी जोधपुर के अंदर, जबकि उदयपुर में माणिक्य लाल वर्मा की वाइफ नारायण देवी ये जेल गई थी इन सबके साथ में 6 months ओल्ड सन के साथ में। जो वर्कर्स थे प्रजामंडल के उन्होंने एक अटेंशन दिया टूवर्ड सोशल रिफॉर्म्स के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, बैगर को ख़त्म किया और दलितों की वेलफेयर और ट्राइबल पीपल की भी वेलफेयर स्टार्ट की। ये एसोसिएशन कंडक्टेड करते थे मूवमेंट को स्ट्रगल्स, जिसके कारण कई एक लोगों में राष्ट्रवाद की या नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई। जो सफरिंग कर रहे थे एरिस्टोक्रेट्स से, जो कमिटेड हो रहे थे रॉयल्टी से और फेड्यूल से। 1938 सीई से पहले डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हुआ पब्लिक ऑफ प्रिंसली स्टेट और नेशनल मूवमेंट्स में, लेकिन इसके बाद में जो फॉर्मेशन हुआ प्रजामंडल का तो लोकल मूवमेंट्स जो थी वो एक पार्ट बन गई नेशनल मूवमेंट का। इसी के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में वो स्टार्ट हुआ और नेशनल मूवमेंट जो था वो प्रमोटेड हुआ इसके द्वारा। नाउ दिस लेसन इज एंडिंग हियर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा है व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश ऑन 22 September 1599 CE. Second is when did the Treaty of Surjigaon take place and between whom? 30 December 1803 between Scindia and the Britishers. Okay, 30 December 1803 between Scindia and the Britishers. Third is Tipu Sultan was the ruler of which region? Mysore state. Fourth, when did the Treaty of Amritsar take place?
The Treaty of Amritsar took place on 25 April 1809 between Ranjit Singh and the Britishers. Why were the sannyasis dissatisfied with the Britishers? The sannyasis dissatisfied with the Britishers because Britishers imposed a ban on travel for pilgrimage. Vasudev Pathik was from which province? Maharashtra. Who led the revolution in Bihar in 1857 CE? It is Kumar Singh. Who was the first satyagrahi of personal satyagraha? It is Vinoba Bhave. When did the Bagun peasant movement start? It is 1921 CE. So आज हम very short answer type भी क्वेश्चन करेंगे, कल हम करेंगे short and long. Till then, thank you.